हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% तक की गिरावट के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ था और 2587 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद बहुत सारे पॉजिटिविटी हमें स्टेटमेंट कंपनी के द्वारा हमें डिक्लेयर किया गया, जिस स्टेटमेंट के द्वारा, जिस रिपोर्ट के द्वारा कंपनी का बिजनेस बहुत ही तेजी से रफ्तार से आगे हमें बढ़ सकता है। तो चलिए क्या स्टेटमेंट किया गया है, कौन से लेवल्स के आसपास खरीदारी करना चाहिए और क्या क्या टारगेट हमें दिया गया है, चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस कंपनी के द्वारा पिछले एक महीने में शेयर होल्डर्स को 8% तक का रिटर्न डिलीवर कर चुका है। और बेसिकली रिलायंस के द्वारा इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न दोस्तों डिलीवर करना ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप कंपनी का देखोगे तो 18 लाख करोड़ के आसपास हमें होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो, इतने बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी 8% का रिटर्न अगर एक महीने में दे रही है तो ये कोई छोटी बात नहीं होती दोस्तों। और ये रिटर्न हमें लगातार कंपनीज के प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे रिलायंस इस कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द एक शानदार तरीके से तेजी हमें आ सकती है, बहुत ही ज़्यादा रैली आ सकती है। अभी क्योंकि स्टेटमेंट क्या क्या दिया गया है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा, अदानी वांट्स रिलायंस टू इमर्ज एज पायोनियर एआई डेवलपर फॉर इंडिया। यानी कि आपको पता होगा आने वाले फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बहुत सारे सेक्टर को फायदा होने वाला है। बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही तेजी रफ्तार से आगे हमें बढ़ सकते हैं। यानी कि जो काम लोग वर्कर्स 10 घंटे में करेंगे ना, वो काम एआई के माध्यम से 2 से 3 घंटों में होने वाला है। यानी कि कंपनी का जो भी कंपनी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा, जो भी सेक्टर से बिलोंग करेगा ना, उस सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसके रिगार्डिंग कंपनी के प्रोडक्शन के अंदर बहुत अच्छा खासा इसका बेनिफिट हमें आ सकता है, प्रोडक्शन के अंदर जंप आ सकती है। और यही चीज़ हमें मेंशन किया गया है स्टेटमेंट के अंदर। देखिएगा, द चेयरमैन मुकेश अंबानी वांट्स द ग्रुप टू पायोनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन फॉर इंडियाज अर्जेंट प्रायोरिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमें रिलायंस के द्वारा दिया गया है। इनका ये मानना है अगर हम लोग एआई का यूज़ करें, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और हमारी जो एफिशिएंसी है उसके अंदर ग्रोथ आ सकते, उसके अंदर जंप नज़र आ सकती है। तो जो मैंने आपको करंट बेसिस के ऊपर जो एग्जाम्पल दिया ना अभी का, कि एआई का यूज़ करके क्या होने वाला है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाले है, एफिशिएंसी बढ़ने वाले है। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो एआई है ना, हर एक सेगमेंट के अंदर काम आने वाला है। जैसे कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी क्या क्या करने वाला है, स्टेटमेंट दिया गया है। देखिएगा, मुकेश हैज़ लीड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलायंस फ्रॉम अ ट्रेडिशनल एनर्जी एंड मटेरियल बिजनेस कंपनी इनटू अ टेक्नोलॉजी कंपनी ओवर लास्ट डिकेड विद द लॉन्च ऑफ इट्स टेलीकॉम एंड डिजिटल सर्विसेज। उसके साथ साथ आपको बताइए रिलायंस क्या कर रहा है, रिटेल सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहा है। यानी कि रिटेल सेगमेंट के अंदर बड़े बड़े ग्रुप्स के द्वारा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, बड़ा बड़ा स्टेक बाइंग किया जा रहा है। तो रिटेल सेगमेंट बहुत अच्छा खासा कमाल का हमें परफॉर्म करके दे सकता है। और आने वाले फ्यूचर में एक स्टेटमेंट हमें कंपनी के द्वारा रिपोर्ट के अंदर दिया गया था कि न्यू एनर्जी मार्केट के अंदर कंपनी एंट्री करने वाला है, जिसके अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाला है। 200 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट न्यू एनर्जी के अंदर कंपनी करने वाला है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करके देने वाला है, देखिएगा इनका क्या क्या कौन कौन से सेगमेंट के अंदर बेनिफिट हो सकता है आप देख सकते हो। द मुकेश आरजेड डेम टू ब्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीड ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस द कंपनी क्री ग्रोथ इंजिन्स including digital services, retail, oil and chemical business as well as health and life science by 2024। इन सभी सेगमेंट्स को इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। उसके साथ साथ कंपनी का बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके साथ साथ एक और अपडेट्स अगर आप देखोगे, रिलायंस टर्न प्लास्टिक वेस्ट इनटू हाई क्वालिटी मटेरियल फॉर न्यू प्लास्टिक। यानी कि बेसिकली कंपनी ने क्या क्या एक बहुत बड़ा प्लांट हमें एस्टेब्लिश किया है और इसी प्लांट के ऊपर कंपनी लगातार वर्क करते हुए दिख रहा है। लगातार कंपनी उसके अंदर हमें प्रोडक्शन बढ़ा रही है, जिसका रिलायंस इस कंपनी को और हमें रेवेन्यूज के अंदर और प्रॉफिट्स के अंदर बेनिफिट मिल सकता है। उसके साथ साथ ये भी आपको पता होगा कि जियो की और आईआईटी एक दूसरे के साथ हमें कोलैबोरेशन किया गया है, एक पार्टनरशिप किया गया है। किस चीज़ को लेके, भारत जीपीटी।
यानी कि भारत जीपीटी को लेकर, जैसे कि आपने चैट जीपीटी नाम सुना है, वैसे ही भारत जीपीटी लॉन्च करने वाले हैं जियो और आईआईटी दोनों एक दूसरे के साथ साथ जुड़ चुके हैं, पार्टनरशिप किया है। और आने वाले फ्यूचर में जैसे कि चैट जीपीटी लगातार बढ़ रहा है ना, वैसे ही भारत जीपीटी भी बहुत ही ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में बढ़ सकता है, लॉन्च कर सकते हैं। तो इसका भी बेनिफिट हमें रिलायंस को मिल सकता है। अभी रिलायंस के अंदर देखोगे तो लगातार दोस्तों डिलीवरीज बहुत ही ज़्यादा हमें नजर आई है। तो रिलायंस के अंदर डिलीवरीज देखोगे तो 63% तक की डिलीवरीज आ रही है। अभी क्या दोस्तों आपको लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि 63% तक की डिलीवरीज क्या रिटेलर्स ने बाइंग किया है? नहीं दोस्तों, ये रिटेलर्स बिल्कुल भी इतना बाइंग नहीं करता। इसके अंदर आप बोल सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईएस के द्वारा और डीआईएस के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी किया जा रहा है। अभी ये लोग क्यों खरीदारी करें? क्योंकि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है, एक ब्रेकआउट आ सकता है। जैसे कि अगर आप देखोगे एक रेंज हमें दिया गया है, रिलायंस इस कंपनी के अंदर दोस्तों हमें टारगेट दिया गया है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, यहाँ देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हमें टारगेट दिया गया है एलकेपी सिक्योरिटीज से द्वारा, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट के द्वारा टारगेट दिया गया है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 3200 रुपये तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो जरूर कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, इन्फोसिस के बारे में कवर अप करेंगे, जहां इन्फोसिस के अंदर हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1.5% के आसपास हमें गिरावट नजर आया एंड 1542 रुपीज़ की क्लोजिंग आ चुकी है। तो बेसिकली प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि एक अपडेट दिया गया था कि उस अपडेट्स के अंदर हमें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के द्वारा हमें एक बात मेंशन किया गया था कि ये कंपनीज का जो रेवेन्यूज आने वाला है ना वो बुरा आ सकता है। उसके अंदर हमें इन्फोसिस का नाम दोस्तों दिया गया था, लेकिन कंपनी पूरा परफॉर्म करने वाली है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, उसका दोस्तों स्टेटमेंट हमें ऑफिशियल कंपनी के द्वारा बिल्कुल भी नहीं दिया गया। अभी तो सिर्फ हमें रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट के ऊपर दोस्तों बिल्कुल भी सपोर्ट मत करना, विश्वास मत रखना और बिल्कुल भी कंपनी के अंदर सेलिंग मत करना, क्योंकि क्या है अभी तक तो दोस्तों एक कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि कंपनी बुरा परफॉर्म करने वाली है। बीच बीच में होता क्या है ना, ब्रोकरेज फर्म क्या करता है, कंपनी के अंदर अगर हम उनको निवेश करना है और उस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, तो वो कंपनी के अंदर गिरावट होने देते हैं, यानी कि कंपनी को डाउनग्रेड करते हैं, सेल टारगेट दिया जाता है तो कंपनी गिरता है। और जिन लोगों ने ये देख के रिटेलर्स क्या करते हैं, टारगेट नीचे अगर दिया जाता है, 400 रुपये की कंपनी है और 300 रुपये का टारगेट दिया जाता है ना, तो रिटेलर डर के माल बेचने लगते हैं, तो थोड़ा सा कंपनी गिरता है। जिसकी सबसे जिन लोगों ने ब्रोकरेज फर्म ने सेल रेटिंग दिया था वही लोग जाके निवेश करते हैं। यहाँ अगर आप एक चीज़ देखोगे तो कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा एक प्राइस रेंज हमें बनते हुए दिख रहा है। एक बहुत अच्छा खासा कंपनी प्राइस रेंज हमें बनाते हुए चल रही है, एक प्राइस एक्शन कंपनी क्रिएट करते हुए आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से कोई भी कंपनी अपना प्राइस एक्शन क्रिएट करता है और बहुत अच्छा खासा आने वाले फ्यूचर में परफॉर्म करता है। अभी तक का कंपनी का सेल्स का डेटा अगर आप देखोगे तो सेल्स का डेटा के अंदर या फिर इसे रेवेन्यूज भी पकड़ सकते हो, तो रेवेन्यूज के अंदर बिल्कुल भी कंपनी का गिरावट नहीं हुआ था। लगातार 2020 से अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो रेवेन्यूज कंपनी बहुत अच्छा खासा हमें लगातार परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पूरे हिस्ट्री के अंदर एक ही बार ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमें इन्फोसिस का जो रेवेन्यूज के अंदर हमें गिरावट नजर आया। अभी कैसे कहाँ गिरावट हुआ था, अभी यह कंपनी का आप क्वार्टर या ये शो करना चाहूँगा, यस दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर। तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर 38,000 करोड़ का रेवेन्यूज था, वो घट के 37,000 करोड़ के आसपास हो चुका था। एक ही बार हमें प्रॉब्लम हुआ था क्वार्टर 3 से लेके क्वार्टर 4 के अंदर। बाकी तो कंपनी का लगातार दोस्तों रेवेन्यूज बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है, तो जिसकी वजह से माल दोस्तों बेचने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है ना तो निवेश करने का मौका मिल सकता है। और हाल ही फिलहाल में कंपनी ने एक ब्रेकआउट किया गया है, तो बिल्कुल भी दोस्तों माल सेल मत करना। कंपनी ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अभी फिर से मंडे से आपको एक रैली इन्फोसिस के अंदर और IT सेक्टर के अंदर बहुत ही जल्द आपको नजर आ सकती है, क्योंकि कंपनी के द्वारा अभी रिसेंटली हमें ब्रेकआउट किया गया है। तो कंपनी के अंदर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो लगातार हमें एफआईएस के द्वारा खरीदारी किया गया है, डीआईएस के द्वारा माल लगातार खरीदारी किया जा रहा है। और माल कौन बेच रहा है, पब्लिक। यस, जब जब एफआईएस के द्वारा माल खरीदारी किया जाएगा, डीआईएस के द्वारा खरीदारी किया जाएगा और पब्लिक के द्वारा माल बेचा जाएगा ना, तभी आप समझ सकते हो कि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। इसके साथ साथ लगातार म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज के अंदर अगर आप बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज के अंदर कंपनीज का वेटेज देखोगे या फिर कौन कौन सी कंपनीज ने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया है, वो डेटा को अगर आप एनालिसिस करेंगे ना तो
परसेंट म्यूचुअल फंड्स में से 95% म्यूचुअल फंड्स ऐसे होंगे जिन लोगों ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इन्फोसिस के ऊपर। तो आप समझ सकते हो, अगर बड़े बड़े फंड हाउसेस बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर इन्फोसिस के अंदर कर रहे हैं ना, तो इस रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म कर सकता है। और एक्सेंचर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, तो सभी सेक्टर की, IT सेक्टर की सभी कंपनीज के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। नवंबर महीने का डेटा देखोगे तो 138 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 84 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। और एक रिपोर्ट के अंदर हमें क्लियर कट मेंशन किया गया है, कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन, और 2024 के अंदर हमें बहुत अच्छा खासा ये कंपनीज परफॉर्म कर सकता है। ये कल ही के दिन का दोस्तों अपडेट से दिखेगा। इन्फोसिस, LIC, JSW स्टील, SBI शेयर, दिस 2023 लार्ज कैप में डिलीवर बिग रिटर्न्स इन 2024, यानी कि 2024 के अंदर ये सभी के सभी कंपनीज बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर सकता है, जिसके अंदर इन्फोसिस कंपनी का नाम मेंशन हमें किया गया है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाइगर लॉजिस्टिक लिमिटेड। 711 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 2500% का रिटर्न डिलीवर कर चुका है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यस, यही वो कंपनी जिस कंपनी के अंदर 9 जैन 2024 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है। और उस मीटिंग के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें कंसिडर करने वाले हैं, और कितने रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है वो 9 जैन को ही दोस्तों डिस्कशन होगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का रिपोर्ट नजर आएगा कि इस रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, 100% में आपके साथ कंपनीज के बारे में शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।